बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट का, कौन सा पेपर होगा? वुमेन एम्पावरमेंट का आपके सामने पेपर होगा। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सारे के सारे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक एक प्रश्न पढ़ाई दूंगा, यूं बाद में एक ही गुनिया होगा। समझ में आ गया आपको? तो अच्छे से बस इस वीडियो को पूरा देखना है। और मेरो काम पढ़ान को, थारो काम किया चैनल सब्सक्राइब करने को। तो आप एक चैलेंज ले रखो 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करने को। कितना का सब्सक्राइबर पूरा करने को? 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करने को आपके सामने। देखो 31 तारीख को पहले अपने 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करा दो के, है ना। एक अपना टारगेट ले रखा है 31 तारीख से पहले पहले अपन को 25,000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे करने हैं। क्या आप इस टारगेट को पूरा कराओगे नहीं कराओगे, वो आप पर निर्भर करता है। आप भी चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाओ भाई। समझ में आ गया? और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपके सामने क्या करना है, फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ काफी बच्चों का सवाल आता है, सर पेपर में आपने प्रश्न तो बता दिया हमें, लेकिन अब हमें यह भी बता दो इनके नोट्स कहां पर मिलेंगे। तो बच्चों, अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। और टेलीग्राम पहुंच चैनल पे पहुंच जाने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दे रखा है। इस सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे, कोने में सर्च का ऑप्शन दे रखा है। किसका ऑप्शन दे रखा है? सर्च का ऑप्शन दे रखा है। और इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करके सर्च करना है वुमेन। समझ में आ गया? तो यहां पर एक ऊपर पीडीएफ पड़ी है, वुमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। किसके नाम से? वुमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है। इसको डाउनलोड कर लेना। जो जो पर्सन पढ़ा रहा हूं, सारे के सारे पर्सन इसके अंदर ऐड कर दिए। समझ में आ गया? स्पेलिंग अच्छे से जैसे मैं करता हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सारे के सारे स्टेप की उस तरीके से सर्च करना है। ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आपके सामने वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित जो पेपर होगा, उसके बारे में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब के सब प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? ये पेपर आपके सामने 100 नंबर का आता है और 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। समझ में आ गया? पहली बात तो पेपर वीएससी का है, वैल्यू एडेड कोर्स का है ना, जिसमें आपके सामने 100 नंबर का पेपर होगा और 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। दूसरी बात, ये पेपर 2 घंटे का देखने को मिलेगा भाई। कितने घंटे का पेपर देखने को मिलेगा? 2 घंटे का ये पेपर देखने को मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 40 अंक प्राप्त करने हैं। किस तरीके से करोगे, आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो पढ़ के जाने। इसके अलावा आपका जो पेपर वो 3 भाग में आता है। पार्ट सेक्शन ए के अंदर बात करें, आपके सामने कुल 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें प्रश्न पूछ लिया कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास के बारे में बताइए, या आपके सामने कोई जो जैसे झांसी की रानी है उसके बारे में पूछ लिया, किरण बेदी के बारे में पूछ लिया, सरोजनी नायडू के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे आपके सामने कोई एक आध प्रश्न देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 प्रश्न आएंगे छोटे वाले, एक प्रश्न के 2 अंक है, तो कुल इस प्रकार से आपके सामने 20 अंक आपको लाने होंगे। फिर देखने को मिलेगा आपके सामने पार्ट नंबर बी। कौन सा? भाग नंबर बी देखने को मिलेगा। प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से 8 प्रश्न कुल देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न, यूनिट 4 से 2 प्रश्न। इस प्रकार से 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक यूनिट से, यूनिट फर्स्ट से 1 कर लोगे, यूनिट सेकंड से 1 कर लोगे, यूनिट थर्ड से 1 कर लोगे, यूनिट फोर्थ से 1 कर लोगे। इस हिसाब से आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 4 के 4 प्रश्नों को 10 नंबर के हिसाब से 1 प्रश्न होता है। आपको 40 अंक कुल प्राप्त करने हैं। फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बात करें। कौन से बात करें? लॉन्ग टाइप प्रश्नों की बात करें। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। और कोई 2 प्रश्न आपको अच्छे से करने होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न आपके सामने 20 अंक का देखने को मिलता है। 20 अंक का मतलब होता है 40 अंक यहां से हो गए और 2 पन्नों में इनका सॉल्यूशन बनाकर आ जाना। तो बात ऐसी है, 10 से ज्यादा अगर पेजेस भर के आते हो तो आप सेफ साइड की तरफ हो, आपका सिलेक्शन होने का ज्यादातर चांसेस देखने को मिलते हैं। सिलेक्शन की तो के कलेक्ट्रेट में होगा, थारो पास हो जाओगा। समझ में आगो? यूनिट फर्स्ट की बात करें, हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, इतिहास और कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित क्या क्या प्रश्न है उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। आपको क्या बताना है? आपको हिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट,
भारत में महिला सशक्तिकरण में इतिहास में प्राचीनतम काल में कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया। फिर मध्य काल में वो कौन सी महिलाएं रही जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया। और आधुनिक काल, कौन सा काल, आधुनिक काल में वो कौन कौन सी महिलाएं रही जिन्होंने आपके सामने क्या किया, भारत के सशक्तिकरण में योगदान दिया। तो यही आपको बताना है भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास में प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में और आधुनिक काल में वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत के सशक्तिकरण के अंदर योगदान दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना, एग्जाम में देखने को मिलेगा ये पर्सन, एग्जाम में जो का त्यों देखने को मिलेगा आपके सामने। अगले वाला पर्सन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपोर्टेंस एंड द डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। क्या करना है, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में बताना है। महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकताएं होती हैं और क्या महत्व होती है, उसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट करना है। क्या करना भाई, महिला सशक्तिकरण की कौन कौन सी अवधारणाएं देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं देखने को मिलती हैं और महत्व और विभिन्न आयामों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। महिला सशक्तिकरण की अवधारणाएं क्या होती है, आवश्यकताएं क्यों पड़ी, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने की जरूरत क्यों है, क्या होता है महिला सशक्तिकरण और इसका आपके सामने क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को आपको करके चले जाना है। चलिए यूनिट सेकंड की बात करें जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉ एंड स्कीम से संबंधित पर्सन है। किसके संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉ एंड स्कीम से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। पहला पर्सन है इसके अंदर, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड मेजर लॉ रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में और प्रमुख कानूनों के बारे में चर्चा कीजिए। मतलब भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन से प्रमुख संवैधानिक आपके सामने प्रावधान देखने को मिलते हैं और कौन से आपके सामने प्रमुख कानून देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। समझ में आ गया। तो भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है और कौन कौन से प्रमुख कानून है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है भाई। अगले वाले पर्सन की बात करें, एलिवेट द मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। मतलब आपको क्या करना है, मेजर गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज है और स्कीम है जो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, महिलाओं को सशक्तिकरण से संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। मतलब भारत के महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जाने वाली प्रमुख नीतियों और योजनाओं के बारे में आपको मूल्यांकन करना है। क्या करना है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो अलग अलग प्रकार की जो स्कीम चलाई जाती है ना, नीतियां चलाई जाती हैं और योजनाएं चलाती हैं, उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। क्या करना है भाई, मूल्यांकन करना है, कौन कौन सी महिला सशक्तिकरण की प्रमुख जो सशक्तिकरण की आपके सामने योजनाएं चलाई जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको इस पर्सन को अच्छे से करना है। यूनिट थर्ड की बात करें, इश्यूज, चैलेंजेस एंड सपोर्टिंग एजेंसी से संबंधित पर्सन आते हैं। 5 नंबर पर्सन है, एनालाइज द मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड इन अचीविंग द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। मतलब कौन कौन से आपके सामने इश्यूज हैं, कौन कौन से आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से आपके सामने चैलेंजेस हैं जो महिलाओं के द्वारा आपके सामने वुमेन एम्पावरमेंट के सामने देखने को मिल रहे हैं। मतलब भारत में महिला सशक्तिकरण के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों की विश्लेषण कीजिए। क्या समस्या भाई, एक तो अभी भी गांव में काफी लोगों की सोच होती है भाई महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता है ना, पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं काम करने जाती हैं तो जहां पर काम करती हैं वहां पर सुरक्षित नहीं होती हैं। तो कुछ अनेक प्रकार की आपके सामने जो चुनौतियां हैं महिला सशक्तिकरण के सामने, वो अभी भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, महिला सशक्तिकरण पे आपके सामने अभी भी काफी जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अगले वाला प्रश्न है, एग्जामिन द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग द वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब आपको क्या करना है, एनजीओ के, कौन से के, एनजीओ का क्या रोल होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल होता है और आपके सामने जो पंचायती राज जो ग्रुप इंस्टीट्यूशन होते हैं, पंचायती राज संगठन का क्या योगदान होता है, उसके बारे में बताना है। महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों, स्व सहायता समूह
और पंचायती राज संस्थाओं का क्या भूमिका होती है उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई ये, समझ में आ गया। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में कौन कौन से जो प्रमुख एनजीओ जिन्होंने हेल्प की है, कौन कौन से गैर सरकारी संगठन है जिन्होंने मदद की, और स्वयं सहायता समूह का भी क्या क्या योगदान है उसके बारे में भी आपको बताना है। अच्छे से इस प्रश्न को भाई कर लेना है। यूनिट 4 की बात करें, पावरफुल वुमेन लीडरशिप इन इंडिया। भारत के अंदर जो पावरफुल वुमेन लीडरशिप है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अहिल्याबाई होलकर एंड रानी दुर्गावती टू द वुमेन लीडरशिप इन इंडिया। भारत में महिला नेतृत्व के विकास में अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती का क्या योगदान है उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? भारत में महिला नेतृत्व में अहिल्याबाई होलकर और रानी दुर्गावती की क्या योगदान था, आपको उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भैया ये। अगला है एलिवेट द लीडरशिप रोल ऑफ वुमेन सच एज द सावित्रीबाई फुले, मेरी कॉम एंड इंदिरा नूई। मतलब आपको क्या बताना है, सावित्रीबाई फुले का, मेरी कॉम का और इंदिरा नूई का क्या योगदान है भारत के महिला सशक्तिकरण के अंदर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो ये था वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित आपका पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।